हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समान अवसर को दूषित करना, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एआई जनित सामग्रियों के उपयोग पर सलाह जारी की है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पार्टियों को नोटिस के 3 घंटे के भीतर भ्रामक डिजिटल सामग्री को हटाना होगा और एआई द्वारा तैयार की गई सभी प्रचार सामग्रियों को का आंतरिक रिकॉर्ड भी रखना होगा। इस खबर के परिचय की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 24 अक्टूबर 2025 को राजनीतिक दलों को एक महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया था, जिसमें चुनावी प्रचार के दौरान एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सामग्री के उपयोग पर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि इस सामग्री का दुरुपयोग समतल खेल क्षेत्र लेवल प्लेइंग फील्ड को दूषित करता है, जिससे मतदाताओं को गुमराह करने और असमान प्रतिस्पर्धा का खतरा पैदा हो सकता है। यह कदम डिजिटल युग में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इसके अलावा पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय चुनाव प्रक्रिया विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रात्मक प्रक्रियाओं में से एक है, जहां पर अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रूप से चुनावों का संचालन करने का अधिकार प्राप्त है। हाल के वर्षों में एआई तकनीक का तेजी से प्रसार हुआ है, जो चुनावी अभियानों को नया आयाम दे रहा है। उदाहरण के लिए जो डीप फेक वीडियो, एआई जनित छवियां या आवाज़ें बनाकर नेताओं या फिर विपक्षियों को बदनाम किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका और यूरोप संघ में भी एआई के चुनावी दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और भारत में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान एआई जनित प्रचार सामग्री के बढ़ते उपयोग ने चिंता पैदा कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जो एआई है उनने यह परामर्श जारी किया। यह कदम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि MCOC को और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 एआई एक्ट के प्रावधानों को मजबूत करने का प्रयास है, जहां पर जो धारा 66A है, हालांकि ये रद्द है और इसके समकक्ष झूठी सूचना के प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया है। एआई जनित सामग्री के उपयोग की बात करें तो दलों को एआई टूल्स से बनी कोई भी डिजिटल सामग्री जैसे कि वीडियो, ऑडियो या फिर इमेज का उपयोग सावधानीपूर्वक करना होगा। यदि यह सामग्री भ्रामक या फिर गुमराह करने वाली पाई जाती है तो आयोग के नोटिस मिलने के 3 घंटे के अंदर इसे हटा देना अनिवार्य होगा। रिकॉर्ड रखने की बात करें तो सभी एआई जनित चुनावी सामग्री के आंतरिक रिकॉर्ड, जिसमें कि इंटरनल रिकॉर्ड्स बनाए रखने होंगे, जिसमें जो स्रोत होते हैं या फिर निर्माण प्रक्रिया और वितरण का जो विवरण होता है वो शामिल होगा और ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इसके कारणों की बात करें तो आयोग का मानना है कि जो एआई है उसका दुरुपयोग मतदाताओं को धोखा देकर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है, जो कि संवैधानिक मूल्यों जैसे कि समानता या फिर जो स्वतंत्रता है इसका उल्लंघन है। यह समतल खेल क्षेत्र को बनाए रखने के लिए एआई वो ईसीआई के मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। इसके कार्यान्वयन की बात करते हैं तो जो परामर्श MCOC का हिस्सा बन गया है और उल्लंघन पर IPC की धारा 171 झूठी सूचना में चुनाव प्रभावित करना या IT एक्ट की धारा जिसमें जो 59A है, जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामग्री ब्लॉक करना आता है, इसके तहत कार्रवाई हो सकती है। और ये परामर्श जो है वो राजनीतिक दलों के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, जिसको भी X कहा जाता है, उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जहाँ कंटेंट की निगरानी मजबूत होनी चाहिए। इसके फ़ायदे की बात करें तो मतदाताओं को गुमराह होने से बचाने के लिए जिससे चुनावी विश्वसनीयता बढ़ेगी, पारदर्शिता से राजनीतिक दलों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा। इसके अलावा ईसीआई की प्रोएक्टिव भूमिका से इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे विवादों के बाद उसकी जो छवि है वो सुधरेगी। अब इसके अंतर्गत क्या चुनौतियां आने वाली हैं, तो चुनौती की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 चुनौतियां आएंगी, जिसमें कि निगरानी कमी, कानूनी अस्पष्टता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो चुनौतियां वो सामने देखने को मिलेंगी। जिसमें कि निगरानी कमी की बात करें तो एआई कंटेंट की जो त्वरित पहचान है वो कठिन हो जाएगी, जिससे छोटे दल या फिर जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं उनके लिए संसाधन की कमी हो जाएगी। कानूनी अस्पष्टता की बात करें तो वर्तमान कानून IT एक्ट एआई विशिष्ट नहीं है, एआई रेगुलेशन बिल की आवश्यकता होगी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात करें तो जिसमें दिशा निर्देश अनुच्छेद 19A का जो A भाग है उसमें वाक स्वतंत्रता को उल्लंघन ना करे, इसके लिए संतुलन बनाना ज़रूरी है। अब स्वभाव की बात करते हैं, सुझाव की बात करते हैं। सुझाव में यानी कि इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, तो सुझाव में एआई कंटेंट पर
वाटर मार्किंग अनिवार्य करना होगा। इसके अलावा ECI द्वारा डिजिटल फॉरेस्टिंग यूनिट स्थापित करना होगा और इसके अलावा मतदाता शिक्षा अभियान चलाना होगा, जैसे कि फेक न्यूज़ डिटेक्शन ऐप। इसके अलावा जो संसदीय समिति है उसको गठित कर AI चुनाव नीति बनाना इसके लिए ज़रूरी है। ये जो है इन सारी जो चुनौतियाँ आएंगी या फिर जितने भी इसके अंदर चुनौतियाँ आने वाली हैं, तो फिर इनसे निपटने के लिए सुझाव जो है वो अगर इनको अपनाते हैं तो फिर इसका समाधान किया जा सकता है। अब ECI यानी कि ECI इसकी शक्तियों की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आती है। ये क्या है, इसकी बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है वो निर्वाचन आयोग इसके अंतर्गत आता है। उसको पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति देता है। आसान भाषा में समझे तो जो ECI होता है वो देश के सभी चुनाव, जिसमें कि लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति आदि आते हैं, उसको नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई धांधली न हो और सभी को बराबर मौका मिले। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCOC की बात करें तो ये क्या है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC एक नियमावली है जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आसान भाषा में समझे तो यह एक गाइडलाइन है जो कहती है कि चुनाव में गलत तरीके से पैसे बांटना, गलत प्रचार करना ये सब नहीं अपनाया जाना चाहिए और ये मतदाताओं जो होते हैं, जो मतदाता चुनाव डालते हैं, उनको भटकाने से रोकता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग यानी ECI अनुच्छेद 324 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC डिजिटल तकनीक जैसे AI और डीप कैफ में फेक न्यूज़ से संबंधित विषय जो हैं, अगर हम जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये जो हैं अब इस खबर की बात करें तो अनुच्छेद 324 जिसमें कि ECI की स्वतंत्रता की शक्तियों की बात की गई है, इसके अंतर्गत इसको सरल भाषा में समझते हैं तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है जिसमें कि निर्वाचन आयोग ECI आता है, उसको चुनावों की पूरी जिम्मेदारी देता है और ECI स्वतंत्र है। कोई सरकार दखल इसके अंतर्गत नहीं दे सकती है। शक्तियों की बात करें तो ECI खुद नियम बना सकता है, चुनाव तारीख तय कर सकता है और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई भी कर सकता है। उदाहरण के लिए जो MCC है इसको भी वो लागू कर सकता है। MCC का विस्तार की बात करें यानी कि MCC है क्या, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव के दौरान दलों और उम्मीदवारों के लिए बुनियादी नियम बनाता है, जैसे कि नफरत फैलाना बंद करना इसका काम है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कोई ना कर पाए, ये काम MCC का होता है। विस्तार से हम जाने तो पहले ऑफलाइन पर फोकस था और अब डिजिटल सोशल मीडिया एड्स को शामिल किया गया है। ECI AI कंटेंट को लेबल करने का आदेश देता है ताकि झूठी खबरें ना फैलें। इसके अलावा डिजिटल युग के चुनावी सुधार की बात करें यानी कि डिजिटल युग में चुनावी सुधारों की बात करें तो इसके अंतर्गत पहले समस्या को देख लेते हैं। AI डीप फेक वीडियो से फर्जी खबरें फैलती हैं और जो चुनाव बिगाड़ सकती हैं। इसमें सुधार किस तरीके से किया जा सकता है, ECI के लिए जो नियम है यानी कि इसके नियम बनाए जा सकते हैं जिसमें कि AI कंटेंट पर चेतावनी लगाओ, ऑनलाइन कैंपेन पर नज़र रखो, मतदाता जागरूकता बढ़ाओ और स्वीप प्रोग्राम ये सब देख सकते हैं और भविष्य में AI डिटेक्शन टूल्स और सख्त कानून इसके लिए बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो सुधार हैं यानी कि ये इतने सारे जो सुधार हैं अगर इनको करते हैं तो लोकतंत्र को जो है वो मजबूती मिलेगी। हमारा जो देश का लोकतंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। AI की उभरती भूमिका की बात करें तो सरल अर्थ में इसको समझते हैं तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, ये तेज़ी से बढ़ रहा है और कंप्यूटर को इंसानों जैसा सोचना समझने की ताकत देता है। चुनावों में वोटरों को टारगेट मैसेज भेजना, वर्चुअल रैलियाँ चलाना ये इसका काम है और इसका फ़ायदा क्या है, ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाते हैं यानी कि इसके माध्यम से क्या होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो इसके अंतर्गत जुड़ते जाते हैं। डीप फेक की बात करें तो डीप फेक और मिसाइन फॉर्मेशन के जोखिम क्या हैं। डीप फेक के जोखिम की बात करें तो AI से फर्जी वीडियो और ऑडियो बनाना, जैसे नेता जो होते हैं उनका झूठा बयान दिखाना, ये डीप फेक के जोखिम होते हैं। गलत खबरें फैलती हैं इससे और वोटर भ्रमित होते हैं और चुनाव बिगड़ सकता है। उदाहरण के लिए जो 2024 में चुनाव में फर्जी वीडियो से दंगे हुए थे और नुकसान भी हुआ था, विश्वास लोगों के टूट गए थे और लोकतंत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। भारत में AI रेगुलेशन DPDP एक्ट 2023 की बात करें तो जो DPDP एक्ट 2023 है
इसके अंतर्गत डिजिटल डेटा की गोपनीयता का कानून इसके अंतर्गत बनाया गया है। इसमें क्या होता है, 2025 में नए नियम आए हैं और एआई का इस्तेमाल डेटा पर काफ़ी ज़्यादा सख्त किया गया है। विस्तार की बात करें तो एआई टूल्स को डेटा चोरी करना, यूजर्स को अधिकार देना। मीट वाई ने एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाया है फर्जी कंटेंट पर जुर्माना लगाने के लिए। और भविष्य में बात करें तो और सख्त कानून इसके लिए बनाए जाने चाहिए, जैसे कि एआई चुनाव नियम इसके अंतर्गत बनाए जाने चाहिए, यानी कि एआई चुनाव नियम के तहत जितने भी ताकि जितने भी ये जो जुर्माना या फिर जितने भी ये बुरे काम होते हैं यानी इनको रोका जा सके। इसके अलावा तकनीकी लोकतंत्र का सहायक या फिर खतरे की बात करें तो इसमें तकनीक जैसे एआई सोशल मीडिया लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है, लेकिन गलत हाथों में खतरा भी है और ये दो-धारी तलवार भी बन सकती है। अब इसके अंतर्गत हम सहायक पक्ष की बात करते हैं, जिसमें कि जानकारी का प्रसार में इंटरनेट से वोटर जागरूक होते हैं, जैसे ईसीआई ऐप से वोटिंग आसान हो जाती है। समावेशिता की बात करें तो दूर दराज इलाकों में वर्चुअल रैलियाँ इसके अंतर्गत चलाई जाती हैं और एआई में भाषा अनुवाद किया जाता है और सभी को आवाज़ मिलती है। पारदर्शिता की बात करें तो ईवीएम वीवीपीएटी से धांधली रुकती है, यानी कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं चुनाव के लिए। इसके अलावा जो खतरे के पक्ष होते हैं, खतरे के पक्ष की बात करें तो झूठी खबरें इससे फैलती हैं, डीप फेक वीडियो से फर्जी बयान फैलते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वोटर हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। असमानता इससे होती है, यानी कि जो अमीर दल है वो एआई टूल से आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो छोटे दल होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं होते हैं और वो एआई का इस्तेमाल नहीं कर पाते एआई टूल्स का। तो इससे क्या होता है कि जो चुनाव है वो बिगड़ जाता है। गोपनीयता हानि की बात करें तो डेटा चोरी से निजता खतरे में पड़ जाती है, जैसे कि डीपी एक्ट 2023 की जागरूकता इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा तकनीक सहायता जो है वो अगर बनेगी, यानी कि इस सारी चीज़ों के लिए अगर तकनीकी सहायता बनेगी, अगर नियम सख्त होंगे तो फिर जो ईसीआई गाइडलाइंस जैसे ये सब बनाई जाएंगी तो जागरूकता और कानून से जो खतरा है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा नैतिकता से पारदर्शिता और जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत की बात करें तो इसके अंतर्गत पारदर्शिता को देखते हैं। सब कुछ खुला इसके अंतर्गत रखना, जैसे ईसीआई के नियमों को स्पष्ट बताना, यानी कि ये पारदर्शिता के अंतर्गत आता है, ताकि कोई छिपाव ना हो। इससे क्या होता है कि जो इससे फ़ायदा होता है कि भ्रष्टाचार जो है वो रुक जाता है। जवाबदेही की बात करें तो जवाबदेही का मतलब होता है कि जो गलती पर जिम्मेदारी लेना। ईसीआई अगर नियम तोड़े तो फिर उसको जवाब दे। उदाहरण के लिए एआई कंटेंट लेबल ना करने पर उसको दंड देना चाहिए, यानी कि उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। सार्वजनिक विश्वास की बात करें तो जनता का जो भरोसा है, यानी कि सार्वजनिक विश्वास का मतलब होता है कि जनता का भरोसा। इसके एग्जाम्पल में देखें, निष्पक्ष काम से लोग चुनाव पर यकीन करते हैं और बिना भरोसे लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। एआई का दुरुपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है देखते हैं। एक तो भ्रम फैलाना इसके अंतर्गत आता है। भ्रम फैलाने में जो डीप फेक से फर्जी वीडियो बनाई जाती है, जिसमें कि वोटर गुमराह हो जाता है और निष्पक्ष चुनाव खतरे में पड़ जाता है। असमानता इससे बढ़ जाती है, अमीर दल एआई का फ़ायदा उठाते हैं और छोटे दल पीछे रह जाते हैं। इससे जो अवसर है, यानी कि समानता का जो अवसर है उसका उल्लंघन होता है। विश्वास टूट जाता है लोगों का। झूठी खबरों से जनता, सरकार और संस्थाओं पर शक हो जाता है लोगों को, और लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो हिल जाती हैं। नतीजे की बात करें तो नैतिक मूल्य कमज़ोर पड़ जाता है और दंगे और हिंसा जो है वो बढ़ जाती है। आगे की राह की बात करते हैं तो कानूनी सुधार में क्या किया जा सकता है। जो एआई चुनाव है उपयोग के लिए अलग विधेयक बनाया जाना चाहिए, जैसे क्या इलेक्शन टेक्नोलॉजी एक्ट, इस तरीके का जो कोई एक्ट है वो लाना चाहिए, ताकि जो जितनी भी ये धांधलीबाजी चलती है वो रुक सके। इसके अलावा प्रौद्योगिकी एकीकरण जो है वो किया जा सकता है। ईसीआई ऐप में एआई डिटेक्शन टूल्स जोड़े जाने चाहिए। निक्सिन यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज से साझेदारी करनी चाहिए। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिसमें कि स्वीप यानी कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इसके अंतर्गत लानी चाहिए। इसके तहत क्या होगा कि जो डिजिटल साक्षरता है वो बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो यूएन या फिर जो कॉमनवेल्थ है उससे बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो अपनानी चाहिए। ये सारे जो मतलब आगे की राय वो की जा सकती है। इसके अलावा निष्कर्ष की बात करें तो यह सलाह लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सशक्त कदम है। चुनाव सुधारों और तकनीक नियंत्रण से निष्पक्षता व जन विश्वास जो है वो सुनिश्चित होता है। और मुख्य संदेश इसके अंतर्गत ये है, जो एआई से लाभ लेना चाहिए लोगों को,
लेकिन झूठी खबरों का खतरा रोकना चाहिए, यानी कि ये काम जो है वो लोगों को लेना चाहिए, जनता को लेना चाहिए, वो एआई से लाभ उठाए, लेकिन जो झूठी खबरें हैं उससे जो खतरा है उसको रोके। इसके अलावा आगे की राह की बात करें तो कड़े कानून डीपीडीपी जैसे जो है वो सरकार को बनाने चाहिए, और जागरूकता से तकनीक सहायता जो है वो बनेगी, ना कि बाधा होगी। यानी कि अगर जितनी भी तकनीकी सहायता लोगों को दी जाएगी तो उससे क्या होगा, वो मतलब सहायक ही होंगी। अगर लोगों को जागरूकता दी जाएगी तो तकनीकी सहायता लोगों को पहुंचेगी, लेकिन इससे कोई बाधा नहीं आएगी अगर इसके अंदर जागरूकता फैल जाएगी तो। संक्षेप में बात करें तो जो नियंत्रित एआई होगा, यानी कि एआई पर अगर हम नियंत्रण पा लेंगे तो फिर वो स्वस्थ लोकतंत्र बन जाएगा, यानी कि हमारे देश के लिए, हमारा जो देश का लोकतंत्र है वो फिर स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही, लेकिन इससे कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, जिसमें कि निर्वाचन आयोग द्वारा एआई जनरेटेड कंटेंट से उपयोग पर राजनीतिक दलों को जारी हालिया सलाह का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके विकल्प हैं मतदाता जागरूकता बढ़ाना, चुनावी निष्पक्ष बनाए रखना, या फिर जो चुनावी बजट है उस पर नियंत्रण रखना। मतलब जो निर्वाचन आयोग होता है वो एआई जनरेटेड कंटेंट का उपयोग करके जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी सलाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो चुनावी निष्पक्षता बनाए रखना इसका आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं, यानी कि ये इसकी जो व्याख्या है वो सलाह का फोकस एआई कंटेंट को लेबल करने पर है, ताकि सिंथेटिक जानकारी का दुरुपयोग ना हो और सभी दलों को समान अवसर मिले। यह एमसीसी का विस्तार है जो अनुच्छेद 324 से जुड़ा हुआ है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।